दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर लग्जरी, मॉडर्न लाइफ एंड टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई में रहने का, खाने का और यहाँ पर घूमने फिरने का या अदर कॉस्ट भी क्या कॉस्टिंग रहेगी और इसमें कितना खर्चा आपका लग सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुबई इज इक्वल टू लग्जरी। लग्जरी के साथ साथ ये और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि ये बिजनेस हब है। यस, यहाँ पर बहुत तरीके के बिजनेसेस आपको मिलते हैं। इवन मैं कहूंगी कि सारे ही तरीके के बिजनेसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। सेलर और बायर दोनों ही मिल जाएंगे आपको, और पूरी ही कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो चलिए हम बात करते हैं दुबई के वर्क कल्चर के बारे में। दुबई में काम करने का वर्क कल्चर बहुत ही अलग है। यहाँ पर 2 दिन का ऑफ होता है, सैटरडे एंड संडे, एंड फ्राइडे भी हाफ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। एक्सपर्ट्स काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सभी तरीके के कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। हिंदुज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, ईसाई धर्म, ये सभी लोग एक साथ एक ही जगह काम करते हैं और बहुत ही हैप्पीली काम करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के टूरिज्म के बारे में, यहाँ की हर एक चीज बहुत सुंदर बनाई गई है। और इसके साथ ही हम बात करें बुर्ज खलीफा के बारे में, आप बुर्ज खलीफा को दिन में देखिए, वो आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देगा, और अगर आप रात को देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। तो यहाँ की ये बहुत अच्छी खासियत है कि इन्होंने इतना अच्छा इसे बनाया है कि आप एक ही चीज को 2 नजरिए से देखते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ की कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के रेंट के बारे में। यहाँ का रेंट अगर देखा जाए तो लोअर कॉस्ट से स्टार्ट होकर हाईली कॉस्ट तक जाता है। और आप अगर इंडिविजुअल हैं, आप बैचलर हैं और आप बेड स्पेस पे रह रहे हैं, तो फिर उसका कॉस्टिंग आपका 500 से लेके 780 पर मंथ तक जाएगा। बट वहीं अगर आप फैमिली हैं, आपके स्पाउसेस हैं, आपके बच्चे हैं, और आप अगर चाहते हैं कि आप स्टूडियो लें या फिर एक 1 BHK लें, तो स्टूडियो की अगर आप कॉस्टिंग मुझसे पूछेंगे तो इट विल गोज टू 25,000 to 35,000 ईयरली। और अगर आप 1 BHK के बारे में मुझसे बात करेंगे तो वो जाएगा 48,000 to 70,000 ईयरली। अगर हम बात करें यहाँ के खाने पीने और आपके फूड के कॉस्टिंग के बारे में, तो आप ये समझ लें कि मंथली आपका 500 से 1000 दिरहम तक का जो खाने पीने का आपका एक बिल बनेगा, वो इतना बन जाएगा अगर आप घर के खाने के शौकीन हैं तो। बट अगर आप बाहर के खाने के शौकीन हैं तो पर डे 50 दिरहम से लेके 100 दिरहम तक का कॉस्टिंग आपका जरूर बैठेगा पर मील। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो यहाँ पर 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हैं। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरा आपकी खुद की ओन कार। तो अगर आपकी ओन कार है तो ऑफ कोर्स आपको पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा, आपको सालिक देना पड़ेगा, उसके अलावा आपको पेट्रोल। तो इन सबका खर्चा मिला के करीबन 500 से लेके 2080 तक का एक्सपेंसेस रह सकता है अगर आपकी ओन कार है तो। बट अगर आप वही मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर 350 तक आप अपना मेट्रो का कार्ड ले सकते हैं और अनलिमिटेड आपको मेट्रो की लाइंस मिल जाती है। अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट के बारे में, तो अगर आप यहाँ पर मूवीज वगैरह के शौकीन हैं तो 40 दिरहम से 70 दिरहम तक की टिकट आपको पड़ सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फ्री यहाँ पर एंटरटेनमेंट के बारे में, तो बीचेस वगैरह फ्री एंट्री रहती है। बट अभी आपको अगर IMG में जाना है या फिर आपको झूले वगैरह का शौकीन है या आपको किसी और तरीके का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ऑफ कोर्स वहां पर फीसेस हैं, और वो फीसेस 5 दिरहम से लेके 500 दिरहम्स तक जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ की सेविंग्स के बारे में, तो ऑफ कोर्स आप बहुत सारा सेविंग कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो ऑफ कोर्स आप इनकम टैक्स पे करते होंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब है आप जितना अर्न कर रहे हैं वो सारा आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं या फिर आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप सेविंग करना चाहते हैं और या फिर आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं, तो हबीबी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम टू दुबई। अगर आप दुबई के लाइफस्टाइल के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट पे लिखकर मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।